जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके सामने म्यूचुअल फंड पर अपनी रिसर्च वीडियो लेकर आए हैं, जिसे पूरा देखे बिना म्यूचुअल फंड में निवेश मत कीजिएगा। हमने इस वीडियो में हर वह सवाल कवर करने की कोशिश की है जो कि म्यूचुअल फंड के बारे में सुनते ही हमारे मन में उठते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड क्या है? म्यूचुअल फंड एक तरह का फाइनेंशियल साधन है जो कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स के पैसों को इकट्ठा करके स्टॉक्स, बॉन्ड, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट या अन्य सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है। म्यूचुअल फंड का प्रबंधन प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स या मनी मैनेजर्स द्वारा किया जा रहा है। इसका उद्देश्य इस इकट्ठे किए हुए पैसों को इन्वेस्ट करके इस पर मुनाफा और ब्याज अर्जित करना है। म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो प्रोस्पेक्टस में दिए गए उद्देश्यों के अनुसार निर्धारित होता है। म्यूचुअल फंड छोटे और अकेले इन्वेस्टर्स को मौका प्रदान करता है जिसके द्वारा वे प्रोफेशनली मैनेज इक्विटी बॉन्ड्स और अन्य सिक्योरिटीज के पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड का हर निवेशक अपने निवेश के अनुपात में फंड के लाभ और हानि में हिस्सेदार होता है। म्यूचुअल फंड को डिफरेंट कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। उनके निवेश करने की पद्धति, सिक्योरिटीज जिसमें वे निवेश करते हैं और जिस प्रकार के रिटर्न वे प्राप्त करते हैं। तो आइए विस्तार से समझते हैं कि म्यूचुअल फंड कैसे कार्य करते हैं। एक म्यूचुअल फंड एक निवेश और एक असली कंपनी होता है। ये दोहरी नेचर थोड़ी अजीब जरूर है, परंतु जब आप ध्यान से देखते हैं तो आप पाएंगे कि ये बिल्कुल RIL के शेयर के समान है जो रिलायंस इंडस्ट्रीज को दर्शाता है। जब निवेशक रिलायंस का शेयर खरीदता है तो उस कंपनी के स्वामित्व की हिस्सेदारी खरीदता है। इसी प्रकार म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स भी म्यूचुअल फंड कंपनी में और उसके जायदाद में अपनी हिस्सेदारी खरीदता है। इन दोनों में सिर्फ इतना सा फर्क है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ऑयल रिफाइनरी, टेक्सटाइल्स और जियो के मोबाइल नेटवर्क आदि बनाती है, जबकि म्यूचुअल फंड कंपनी विभिन्न निवेश के साधन बनाती और प्रबंधित करती है। म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर मुख्य प्रकार से 3 तरीके से रिटर्न कमाते हैं। नंबर 1, निवेशित स्टॉक से प्राप्त डिविडेंड्स और बॉन्ड्स के निवेश से प्राप्त ब्याज उस फंड के पोर्टफोलियो के लाभ में जुड़ जाता है। एक फंड लगभग प्राप्त सारा मुनाफा सालों साल म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स को डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में देता रहता है। फंड अपने निवेशक को चॉइस देता है कि वे प्राप्त लाभ को डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा अपने बैंक अकाउंट में प्राप्त कर सकते हैं, फंड के पोर्टफोलियो में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए। सेकंड, अगर फंड अपने निवेशित किसी सिक्योरिटीज को बढ़े हुए दामों पर बेचता है तो मुनाफा या कैपिटल गेन होता है। ज्यादातर म्यूचुअल फंड यह मुनाफा निवेशक के खाते में डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में पहुंचा देते हैं या म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में नई सिक्योरिटीज खरीदने में उपयोग होते हैं। नंबर 3, अगर म्यूचुअल फंड में निवेश की गई इन्वेस्टमेंट की कीमत बढ़ जाती है तो फंड की कीमत भी बढ़ जाती है। इन्वेस्टर इन म्यूचुअल फंड को बढ़ी हुई कीमत पर बेचकर अपना मुनाफा वसूल सकता है। ज्यादातर फंड मैनेजर्स अपने अपने फंड्स को संभालते हैं, जिनके साथ एक्सपर्ट लोगों की टीम होती है जो कि अपनी मार्केट रिसर्च द्वारा बेहतरीन निवेश के मौके ढूंढने में सहायता करते हैं। फंड के अकाउंटेंट का कार्य फंड की NAV कैलकुलेट कर और रोज के म्यूचुअल फंड के निवेशित सिक्योरिटीज में आए उतार चढ़ाव को दर्ज करना है। म्यूचुअल फंड में सरकारी नियम कायदों को संभालने के लिए अटर्नियों को भी रखा जाता है। ज्यादातर म्यूचुअल फंड
किसी बड़ी कंपनियों के हिस्से होते हैं। बड़ी कंपनियों के 40 से 60 विभिन्न प्रकार के म्यूचुअल फंड हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर यूटीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और एसबीआई म्यूचुअल फंड कंपनीज आदि। अब म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं? तो पोर्टफोलियो में ली गई सिक्योरिटीज और रिटर्न के आधार पर म्यूचुअल फंड को विभिन्न कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। लगभग हर निवेश नीति व हर निवेशक के लिए म्यूचुअल फंड उपलब्ध है। जैसे इक्विटी फंड्स, इक्विटी और स्टॉक फंड की सबसे बड़ी कैटेगरी होती है। ये फंड्स अपने नाम के अनुसार मुख्य रूप से स्टॉक्स का कंपनीज के शेयरों में निवेश करते हैं। कुछ म्यूचुअल फंड की उसके पोर्टफोलियो में ली गई कंपनीज के साइज के अनुसार नाम दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर लार्ज कैप फंड्स। इन फंड्स में उन्हीं कंपनियों में निवेश किया जाता है जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 10,000 करोड़ से ऊपर की होती है। इसमें मोस्ट टॉप 100 कंपनीज आती हैं। मिड कैप फंड्स। इन फंड्स में पोर्टफोलियो में निवेश करने के लिए मीडियम मार्केट कैपिटलाइजेशन की कंपनियां ली जाती हैं, जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से अधिक और 10,000 करोड़ से कम होता है। इसमें 101 से 250 तक कंपनीज आती हैं। स्मॉल कैप फंड्स। इस फंड के पोर्टफोलियो में नई कंपनियां या 5,000 करोड़ से नीचे के कैपिटलाइजेशन की कंपनियों में निवेश किया जाता है। इसमें उतार चढ़ाव अधिक होने की वजह से मुनाफा और नुकसान अधिक होता है। इसमें 250 के बाद की सभी कंपनियों को शामिल किया जाता है। कुछ फंड्स को अपनी निवेश प्रक्रिया के अनुसार भी नाम दिया जाता है, जैसे वैल्यू या कॉन्ट्रा फंड्स। इन फंड्स में ऐसी कंपनियों को अपने पोर्टफोलियो में लिया जाता है जो फंडामेंटली तो स्ट्रांग होती हैं, परंतु किसी खबर या बाहरी कारण के कारण अत्यधिक टूटकर सस्ते दामों पर मिल रही हैं। इनकम फंड्स। इन फंड्स के पोर्टफोलियो में ऐसी कंपनियों को लिया जाता है जिनका लाभांश दर या डिविडेंड यील्ड मार्केट की अपेक्षा अधिक होता है और इन फंड्स का मुख्य उद्देश्य उस इनकम को प्राप्त करना है। ग्रोथ फंड। इस फंड में ऐसी कंपनियों में निवेश किया जाता है जो फंडामेंटली स्ट्रांग होती हैं और आगे भविष्य में इनके बढ़ने की संभावना अधिक होती है। हो सकता है ये कंपनियां निवेश के समय महंगे स्तरों पर मिल रही हों। सेक्टोरल फंड। ये फंड विशेष रूप से किसी एक सेक्टर को ध्यान में रखते हुए उस सेक्टर की बेहतरीन कंपनियों में निवेश करते हैं। उदाहरण के तौर पर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स, एफएमसीजी फंड्स आदि। इंटरनेशनल फंड्स। इस फंड के पोर्टफोलियो में विदेशों में लिस्टेड कंपनियां ली जाती हैं, जैसे एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक आदि। फंड्स ऑफ फंड्स। इसे एफओएफ के नाम से भी जाना जाता है और इसके पोर्टफोलियो में अन्य किसी म्यूचुअल फंड की यूनिटें ली जाती हैं, यानी कि ये फंड दूसरे म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। इनके अपने अलग फायदे और नुकसान हैं। डेट फंड्स। इन म्यूचुअल फंड में ज्यादातर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सरकारी बॉन्ड्स, कंपनियों के बॉन्ड्स और अन्य डेट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश किया जाता है। इन फंड का उद्देश्य अपने फंड्स के लिए ब्याज से लाभ एकत्रित करना है। इन फंड्स में
सस्ते स्त्रों पर उपलब्ध बॉन्ड्स को लेकर महंगे स्त्रों पर मुनाफे के लिए बेचा जाता है। इन कारणों से इसके साथ जोखिम भी जुड़ा होता है, जैसे कि किसी कंपनी का दिवालिया हो जाना, ब्याज चुकाने में असक्षम होना। इन फंड्स के साथ इंटरेस्ट रेट रिस्क भी जुड़ा होता है, जिससे मैच्योर होते हुए बॉन्ड्स के पैसों को अच्छे दरों पर निवेश के साधन उपलब्ध नहीं होने के कारण होता है। बैलेंस फंड को हाइब्रिड फंड भी कहा जाता है। इस फंड में जोखिम को कम करने के लिए शेयरों के साथ साथ बॉन्ड्स और सरकारी प्रतिभूतियों में भी निवेश किया जाता है। इन फंड में मार्केट की स्थिति को देखते हुए इक्विटी डेट का अनुपात बदला जाता है, अर्थात जब मार्केट महंगे स्तर पर होते हैं तो ये फंड पोर्टफोलियो में शेयर्स को बेचकर एफडी और बॉन्ड्स खरीद लेते हैं। इन फंड्स को असेट अलोकेशन फंड भी कहा जाता है। मनी मार्केट या लिक्विड फंड। इन फंड में शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट, जो कि ज्यादातर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या ट्रेजरी बिल में निवेश होता है, जिस वजह से ये रिस्क फ्री या सेफ भी माने जाते हैं। ये आपका पैसा लगाने के लिए सुरक्षित फंड्स होते हैं, जिसमें आपको अत्यधिक रिटर्न नहीं मिलते, परंतु आपके मूलधन खोने की भी चिंता नहीं रहती। इन फंड्स में कभी कभी पैसा डाला और निकाला जा सकता है और इन पर आपके सेविंग अकाउंट में मिलने वाले ब्याज से अधिक ब्याज मिलता है। इंडेक्स फंड्स। इन फंड्स में मैनेजर्स उस इंडेक्स की नकल के शेयर में निवेश करता है जिस इंडेक्स को वो दर्शा रहे हैं। इन फंड्स का लोकप्रिय होने का कारण यह भी है कि हर बार मार्केट से बेहतर रिटर्न लाना संभव नहीं, इसलिए मार्केट के नकल वाले फंड्स बनाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर निफ्टी फंड्स और सेंसेक्स फंड आदि। गोल्ड फंड्स। इन फंड्स में सोने के भाव को आधार बनाकर 1 ग्राम सोने के अनुसार 1 यूनिट रखी जाती है। निवेशक अपनी इच्छा अनुसार यूनिट खरीद और बेच सकता है, जिसमें उसको फिजिकल गोल्ड का कोई मेकिंग व ब्रेकिंग चार्ज नहीं देना होता। सोने के भाव में आए उतार चढ़ाव के अनुसार इन फंड्स में रिटर्न भी बढ़ते व घटते हैं। ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ETF में म्यूचुअल फंड की तरह पोर्टफोलियो होता है, जिसमें निवेशित स्टॉक्स, बॉन्ड्स, गोल्ड या अन्य सिक्योरिटीज में आए उतार चढ़ाव का लाभ इन्वेस्टर ले सकता है। ETF एक्सचेंज पर लिस्ट होने के कारण हाथों हाथ खरीद कर उसी दिन मुनाफे के साथ बेचे जा सकते हैं। अब सवाल उठता है कि म्यूचुअल फंड फीस क्या लेता है। तो म्यूचुअल फंड के प्रबंधन और देखभाल के खर्चों के लिए फंड में सालाना 1 से 3% तक की FMC यानी फंड मैनेजमेंट चार्जेस काटे जाते हैं। इसमें पोर्टफोलियो में शेयरों की खरीद व बेच पर हुए खर्च, उनके रखरखाव पर खर्च, फंड मैनेजर और टीम का खर्च और अन्य ऑफिशियल खर्चे शामिल हैं। ये फीस फंड के टोटल फंड अंडर मैनेजमेंट के परसेंटेज के रूप में ली जाती है, यानी ये भार किसी एक इन्वेस्टर पर ना पड़कर सभी में उनके निवेश के अनुपात में बंटकर लगता है। बहुत सारे फंड्स में निर्धारित समय से पहले निकालने पर 1% तक का चार्ज या लोड वसूला जाता है। अब म्यूचुअल फंड के फायदों के बारे में जानते हैं। तो म्यूचुअल फंड में उपलब्ध विभिन्न फायदे निम्न प्रकार हैं, जैसे डाइवर्सिफिकेशन। जिस प्रकार हमारे पूर्वज कहते थे कि मनुष्य को अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखने चाहिए,
इसी को आधार मानकर म्यूचुअल फंड भी रिस्क कम करने के लिए अलग अलग असेट क्लास में इन्वेस्ट करता है, यानी अलग अलग कंपनीज, बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज आदि। डाइवर्सिफिकेशन की वजह से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर का पैसा सुरक्षित रहता है और किसी एक कंपनी के शेयर की तरह खत्म नहीं होता। ज्यादातर म्यूचुअल फंड में 25 से 50 विभिन्न सिक्योरिटीज में निवेश होता है। निवेश को आसान बनाना। म्यूचुअल फंड की सहायता से एक निवेशक एक साथ कई विभिन्न सिक्योरिटीज, कंपनीज, बॉन्ड या देशों में अपना पैसा निवेशित कर सकता है, यानी निवेशक अपनी इच्छा अनुसार कम जोखिम के साथ अपने घर से ही बैठे बैठे पैसा निवेश कर सकता है। इकोनॉमिक ऑफ स्केल्स, यानी म्यूचुअल फंड में बहुत सारे निवेशकों को पैसा होने के कारण फंड के पास नई सिक्योरिटीज को सही और आकर्षक दर पर खरीदने में मदद मिलती है। और अगर कोई स्टॉक या सिक्योरिटी इच्छा अनुसार रिटर्न नहीं दे पाए तो फंड मैनेजर दूसरी सिक्योरिटीज या स्टॉक खरीद पाता है जो कि ज्यादा अनुरूप इच्छित रिटर्न देता है। अधिक फंड होने के कारण प्रबंधन की लागत भी कम आती है और इसका प्रभाव सीधा सीधा फंड के रिटर्न पर पड़ता है। अधिक फंड होने के कारण पोर्टफोलियो में अच्छी विविधता वाली कंपनियां ली जा सकती हैं, जो कि जोखिम को भी कम करती हैं। प्रोफेशनल मैनेजमेंट। म्यूचुअल फंड को संभालने के लिए एक्सपर्ट फंड मैनेजर्स रखे जाते हैं जिनका फाइनेंस के क्षेत्र में ज्ञान और अनुभव दोनों ही अधिक होता है और अपनी टीम की सहायता से वह विभिन्न कंपनीज और अलग अलग पैमानों पर परखते हैं और चुनी गई कंपनीज में निवेश करने से पहले से उन कंपनियों के मैनेजमेंट से या प्रोमोटर्स से विस्तृत विचार विमर्श और अध्ययन के बाद पोर्टफोलियो के लिए चुना जाता है, जो कि एक आम इन्वेस्टर के लिए अकेले कर पाना पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल फंड में सिर्फ अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ हैं। इसमें होने वाले नुकसान के बारे में हम आपको विस्तार से बता रहे हैं। रिटर्न की कोई गारंटी नहीं। म्यूचुअल फंड में लगाए गए पैसों पर कोई निश्चित रिटर्न या ब्याज सुनिश्चित नहीं है और मार्केट में आए गिरावट के कारण आपका मूलधन भी कम हो सकता है। परंतु जैसे ही बाजार या पोर्टफोलियो से ली गई सिक्योरिटीज या शेयर्स चलते हैं तो इनमें बेहतर रिटर्न आने की संभावना रहती है। अर्थात म्यूचुअल फंड के रिटर्न कंप्लीटली मार्केट के अनुरूप चलते हैं। कैश ड्रैग। इसको सरल भाषा में समझा जाए तो ये वह मुख्य कारण है जिसकी वजह से आपका पोर्टफोलियो बेहतरीन रिटर्न नहीं दे पाता है। म्यूचुअल फंड में रोज नए निवेशक आते हैं और कुछ लोग छोड़कर जाते हैं। इन्हीं जाने वाले लोगों को ध्यान में रखकर फंड का कुछ पैसा अलग से बचाकर रख लिया जाता है ताकि अगर कोई निवेशक अपना पैसा फंड से निकालना चाहता है तो फंड मैनेजर बिना पोर्टफोलियो की सिक्योरिटीज बेचे इस देनदारी को चुका सकता है। परंतु इसी पैसे को अनिवेशित रखने के कारण पोर्टफोलियो का रिटर्न परसेंटेज भी कम हो जाता है। ओवर डाइवर्सिफिकेशन। जैसा कि हमने फायदों की चर्चा करते समय बताया था कि डाइवर्सिफिकेशन का मतलब अपने पैसों को अलग अलग सिक्योरिटीज या बॉन्ड में बांटना होता है। परंतु जब म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो के साइज 5,000 करोड़ या उससे अधिक हो जाती है तो पोर्टफोलियो को
कंसंट्रेशन रिस्क से बचाने के लिए फंड मैनेजर विभिन्न प्रकार की अलग अलग कंपनियां या सिक्योरिटीज या बॉन्ड में पैसा निवेशित करते हैं, जिसके कारण पोर्टफोलियो में कंपनियां, बॉन्ड की, सिक्योरिटीज की संख्या इतनी अधिक हो जाती है कि जिसके कारण कुछ कंपनियों द्वारा दिया गया बेहतर रिटर्न खराब प्रदर्शन वाली कंपनियों द्वारा दबा दिया जाता है। यह एक मुख्य कारण है जिसके कारण पोर्टफोलियो बेहतरीन रिटर्न नहीं दे पाते। टैक्सेस। नए इनकम टैक्स के नियमों के अनुसार सभी आवक टैक्स के दायरे में आती है, अर्थात म्यूचुअल फंड से प्राप्त हुए कुछ रिटर्न पर टैक्स का भार लगा दिया जाए तो यह काफी हद तक कम हो जाता है। म्यूचुअल फंड में टैक्स लगने के कारण ही बहुत से लोग इसमें निवेश करने से कतराते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पसंद आने पर लाइक करें, पसंद ना आने पर डिसलाइक भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।